डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम कनाए की इकसाम के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि आज का हम अपना सबक शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। कनाए की सबसे पहली किस्म है कनाया करीब। वो कनाया जो हमें फ़ौरी तौर पर समझ आ जाए, यानी कि जिसमें हमें ज़्यादा गौर फिक्र ना करना पड़े। मिसाल, ज़िंदगी की क्या रही उम्मीद, हो गए मुए स्याह मुए सफ़ेद। अब इस शेर को पढ़ते ही हमें फ़ौरी पता चल जाता है कि अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, यानी कि स्याह सफ़ेद जो हैं, स्याह बाल जो हैं वो अब सफ़ेद हो गए हैं, यानी कि जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाया जा रहा है। तो वो कनाया जो फ़ौरन समझ में आ जाए, इसमें ज़्यादा गौर व फिक्र ना करना पड़े, यानी मौसूफ़ की ऐसी सिफ़त जो जिसे हमारा जहन फ़ौरन तस्लीम कर ले, कनाया करीब कहलाता है। दूसरी किस्म कनाया बईद। वो कनाया जिसमें किसी चीज़ की मुतअद्दिद सफ़ात बयान की जाती हैं, यानी कि इसमें हमें कनाए को समझने के लिए ज़्यादा गौर व फिक्र करना पड़ता है। मिसाल की तरफ आते हैं। सुबह आया जानबे मशरिक नज़र, एक नगारे आतशी रुख सर खुला। गालिब ने इस शेर में सूरज का कनाया इस्तेमाल किया है, जो हमें बराह रास्त समझ नहीं आ रहा। हमें गौर व फिक्र करना पड़ता है कि मशरक़ की जानिब, ठीक है, सूरज सुबह मशरक़ की जानिब निकलता है। नगार का यहाँ पे महबूब के लिए, आतशी रुख जिसका चेहरा आग की तरह हो, तो ये सूरज का कनाया इसमें इस्तेमाल किया है, जिसमें हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करना पड़ा है। कनाए की तीसरी किस्म तलवी। तलवी के लुग़वी मानी इशारा करना, वाज़ेह और रोशन करना है। कनाए के मतलब तक पहुँचने में, यानी सिर्फ से मौसूफ़ तक पहुँचने के लिए मुतअद्दिद वास्तों से गुजरना पड़ता है। मिसाल लेते हैं। अलगर्ज मतबख इस घराने का, रिश्क है आबदार खाने का। मतबख कहते हैं बावर्ची खाने को, आबदार खाना घर में वो जगह जहाँ पानी के बर्तन रखे जाते हैं, यानी ठंडी जगह। यानी इस घराने का बावर्ची खाना पानी को स्टोर की तरह ठंडा है, पानी के स्टोर करने की जगह की तरह ठंडा है। यानी आग नहीं जलती, यानी खाना नहीं पकता, यानी ना खुद खाया जाता है, न दूसरों को खिलाया जाता है, यानी कि ये लोग कंजूस है। तो इसमें कंजूस का जो है कनाया इस्तेमाल किया गया है। तीसरी किस्म रम्स का मतलब है छुपी हुई बात। कनाए के मतलब तक, यानी सिर्फ से मौसूफ़ तक पहुँचने में वास्ते कम होते हैं, मगर कुछ ऐसी बात पोशीदा हो जिससे कनाया बिल्कुल वाज़ेह ना हो। कुछ करो फिक्र इस दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की। अब बहार के मौसम में दीवाने की दीवानगी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और बहार आने वाली है, लिहाजा इस आशिक की फ़िक्र करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आशिक के लिए, एक दीवाने के लिए जो है कनाया इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं हम अपनी पाँचवीं किस्म तलवीह की तरफ, तारीज़ की तरफ। तारीज़ के लुग़वी मानी है छेड़ना, एतराज़ करना। कनाए की ऐसी किस्म जिसमें इशारा किसी तरफ करें लेकिन इससे मुराद कोई और तरफ हो, यानी कि आप यूँ कह लें कि किसी के ऊपर हमने एतराज़ करना। कनाया की ये किस्म आम तौर पर तंज़ करना है, तंज़ के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आजकल के दोस्त मतलब के दोस्त होते हैं, आजकल के दोस्त मतलब के दोस्त होते हैं। यहाँ पर दोस्त को तंज़ किया गया है कि दोस्त जो हैं वो मतलबी हैं। या किसी को कहना कि जी वाह, काले को कहना वाह भी वाह, आपका रंग तो बड़ा सफ़ेद है, तो समझे कि ये उसको तंज़ किया गया है। या किसी को कहना कि जी तुम तो बड़े खूबसूरत हो, है, हालांकि वो शख्स अगर खूबसूरत ना भी हो, तो तंज़ के तौर पर अगर कहना तो इसको हम तारीज़ कहते हैं। या यूँ कह लें कि किसी के लिए तंज़िया लफ्ज़ का इस्तेमाल करना तारीज़ के मानों में आता है। इसकी मिसाल लेते हैं। हम ही बदनाम हैं झूठे भी हम ही हैं बेशक, हम सितम करते हैं और आप करम करते हैं। बज़ाहिर तो शायर ने ख़ुद को कहा है कि वो सितम करता है और ज़ालिम है, मगर असल में ये महबूब पर तंज़ किया है कि असल में सितम महबूब कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। कनाए की आखिरी और छठी किस्म है ईमा। ईमा के मानी है इशारा करना। ये न कनाया की वो किस्म है जिसमें ना ज़्यादा वास्ते होते हैं और ना ही कोई बात पोशीदा होती है। शिरकत शेख व ब्रह्मन से मीर अपना काबा जुदा बनाएंगे। अब यहाँ पे अपना काबा जुदा बनाने से मुराद है कि हम लोग, शायर जो है वो दुनिया से अलग थलग रहना चाहता है, अपनी अलहदा दुनिया बसाना चाहता है, वो
अपना अलहदा निज़ाम बनाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना पड़ा। कोई बात भी पोशीदा नहीं है, तो ये ईमा के मानी है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।